नाज़रीन, कैसे आप सब? उम्मीद करता हूँ खैरियत हूँ। आपका दोस्त आपका मोहम्मद शहराज हूँ। ताल्लुक गिलगित बाल्टिस्तान से हैं। इसकी उम्र 2 से 50 है। ये कहानी है सोशल मीडिया पर धूम मचाने वाले एक छोटे से पहाड़ी बच्चे की। ये बच्चा रातों रात यूट्यूब पर वायरल कैसे हो गया? इसने ऐसा क्या किया कि लोगों ने इसे इतना पसंद किया? और इस बच्चे से हमें क्या सीखना चाहिए? इस बच्चे का नाम है मोहम्मद शिराज। ये अभी सिर्फ 6 साल का है और गिलगित बल्तिस्तान में सियाचिन के एक गांव से ताल्लुक़ रखता है। दरहकीकत हाल ही में तकरीबन 1 हफ्ता पहले इस बच्चे ने यूट्यूब पर व्लॉगिंग शुरू की और जब इसने अपना पहला व्लॉग डाला तो रातों रात पहली वीडियो ही लाखों में व्यूज़ ले गई। पहली वीडियो ने ही 75,000 सब्सक्राइबर करा लिए और ये बच्चा रातों रात ही वायरल हो गया और पाकिस्तान का कम उम्र तरीन यूट्यूबर और व्लॉगर बन गया। ये अपने व्लॉग्स में लोगों को अपने खूबसूरत गांव की सादा ज़िंदगी और लोगों की स्ट्रगल दिखाता है। ये बच्चा अभी सिर्फ 1 क्लास में पढ़ता है। इस बच्चे को पूरे पाकिस्तान ने बहुत पसंद किया और ये बच्चा अपने पहले व्लॉग से ही ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि पड़ोसी ममालिक में भी फेमस हो गया और टूटी फूटी उर्दू बोलता है और व्लॉग्स में भी उर्दू ज़बान इस्तेमाल करता है। सोशल मीडिया पर एक इंटरव्यू में इस बच्चे के वालिद साहब ने कहा कि मैं अल्लाह का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि मेरा बच्चा भी फेमस हो गया। मुझे अभी तक यकीन नहीं आ रहा कि मेरा बच्चा इतनी छोटी सी उम्र में वायरल हो गया। चूँकि बच्चा अभी बहुत छोटा है तो इसके व्लॉग्स की एडिटिंग और अपलोडिंग वगैरह का काम उनके वालिद साहब करते हैं और उनके वालिद साहब का कहना है कि बच्चे को मोबाइल पर वीडियोस बनाने का बहुत शौक़ था और इंटरनेट का दौर है तो शौक में ही इसने व्लॉगिंग शुरू की, जिसको लोगों ने बहुत पसंद किया और सराहा। और अब ये बच्चा फ्यूचर में भी व्लॉगिंग करेगा और ख़ुद फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग होने के साथ साथ अपने इलाके के लिए भी खिदमत सरअंजाम देगा। अब सवाल ये उठता है कि हमें इस बच्चे से क्या सीखना चाहिए? इस बच्चे से हमें ये सीखना चाहिए कि कुछ करने के लिए हमें ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं, बस एक्शन लेने यानी अमल करने की ज़रूरत है। इस बच्चे से हमें ये सीखने को मिलता है कि हमें कुछ करने के लिए ज़्यादा कीमती चीज़ों या पढ़ा लिखा होने की ज़रूरत नहीं। अल्लाह ने हर इंसान में एक टैलेंट रखा है, बस इस टैलेंट को पहचानने की ज़रूरत है। इस बच्चे ने जब व्लॉगिंग शुरू की तो इसने या इसके घर वालों ने ये नहीं सोचा कि हमें कौन देखेगा, हमें कौन पसंद करेगा, हमें कौन लाइक और सब्सक्राइब करेगा। और ना ही इस बच्चे ने ये सोचा कि मुझे उर्दू अच्छे तरीके से बोलनी नहीं आती या मैं अभी ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूँ। इस बच्चे से हमें ये सीखने को मिलता है कि जो आप हो बेस्ट हो। अपने आप को किसी से कंपेयर मत करो, क्योंकि जो आप कर सकते हो वो और कोई नहीं कर सकता। इस बच्चे ने जब व्लॉगिंग शुरू की तो इसने ये नहीं सोचा कि मेरे पास कीमती माइक और कैमरे नहीं तो मैं नहीं कर पाऊँगा। बस इसके पास जो था उसी से शुरू किया और अब ये कीमती माइक और कैमरे वगैरह भी ले सकता है, क्योंकि इसने हिम्मत की, इसने रिस्क लिया। ये नहीं सोचता रहा कि यूट्यूब पर कामयाब नहीं हुआ तो क्या होगा। अगर आपके पास कोई स्किल नहीं है या आप ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं या आप ये समझते हैं कि आप कुछ कर नहीं सकते तो ये गलत है। ये बच्चा टूटी फूटी उर्दू बोलता है लेकिन कभी इसको बोलने में शर्म महसूस नहीं हुई। ये झिझकता नहीं है। हम लोग क्यों बोलने में झिझकते हैं और शर्म महसूस करते हैं? क्यों हमारी ज़बानें बंद हो जाती हैं? क्यों हम कुछ करने लगते हैं तो हमारे हाथ कांपने लग जाते हैं? क्यों हम खुद को दूसरों से कम समझते हैं? क्यों हम लोग ये सोचते हैं कि हम नहीं कर पाएंगे? आप सब ने कुरान की वो आयत तो सुनी होगी जिसका तर्जुमा है कि बेशक इज़्ज़त देने वाला भी अल्लाह है और ज़िल्लत देने वाला भी अल्लाह है। सो इस बच्चे ने हिम्मत की, अमल किया और अल्लाह ने इसे इज़्ज़त दी। आप भी शुरू तो करें, कुछ करें तो सही, मेहनत तो करके देखें। इंशाअल्लाह इसी तरह एक दिन आपका भी आएगा, आप भी कामयाब होंगे, आप भी फेमस होंगे, आपको भी इज़्ज़त मिलेगी। बस अमल करने की ज़रूरत है, उठकर कुछ करने की ज़रूरत है। उठ कि अब बज़्म जहाँ का और ही अंदाज़ है, मशरिक़ व मग़रिब में तेरे दौर का आगाज़ है।